हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी रेड आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने नर्सिंग सहपाठियों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप पार्ट 2 को पूरा देखें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। चलिए, आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है सेकंड वर्टिब्रल बोन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो हम मानव शरीर में वर्टिब्रल बोन है, उसमें जो सेकंड नंबर पे है उसे क्या बोलते हैं? ए एटलस, बी एक्सिस, सी सैक्रम, डी कॉकेक्स। तो दोस्तों, एनाटॉमिकल टर्म ऑफ बोन इज कॉल्ड एक्सिस और इसका दूसरा नाम क्या है? एपिस्ट्रोफस। तो रीढ़ की दूसरी वर्टिब्रल बोन होती है C2, जो एटलस से इंफीरियर की तरफ होती है और जिस पर सर टिका हुआ होता है। तो हमारा सही आंसर है बी एक्सिस। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्टिब्रल बोन कौन सी होती है? हमारी एटलस, जिसे C1 बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एक्सिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देयर आर डैश पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो एक मानव शरीर में कितने पेयर में रिब्स प्रेजेंट होती हैं? ए 10 पेयर्स, बी 11 पेयर्स, सी 12 पेयर्स एंड डी 13 पेयर्स। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले कि मनुष्य को सामान्यतः 12 जोड़ी यानी पसलियाँ होती हैं, यानी 12 पेयर्स में ह्यूमन बॉडी में क्या होती हैं? रिब्स प्रेजेंट होती हैं। पहले 7 पेयर्स कोस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे स्टर्नम से जुड़े होते हैं और इसे ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। 8th, 9th एंड 10th पेयर्स फॉल्स रिब्स कहा जाता है और ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी 12 पेयर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर। तो एक मानव शरीर में जो रिब्स केज बना होता है उसमें कितनी रिब्स ट्रू रिब्स होती हैं? A7, B8, C10, D12। तो जैसे कि मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था कि मानव शरीर में 12 पेयर्स में क्या होती हैं? पसलियाँ होती हैं। तो इसमें जो 7 पेयर्स होते हैं कोस्टल कार्टिलेज द्वारा जो सीधे स्टर्नम से जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है A7। इसका सही आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इज। तो एक ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स केज होती हैं उसमें हमें पता है कि 12 पेयर्स होते हैं। तो उसमें फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? ए 2 पेयर्स, बी 3 पेयर्स, सी 4 पेयर्स, डी 5 पेयर्स। दोस्तों, पहले समझते हैं कि होता क्या है फ्लोटिंग रिब्स। तो इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स भी कहा जाता है। लास्ट 4 रिब्स वेंट्रली से जुड़ी नहीं है, इसलिए इन्हें तैरती हुई पसली भी कहा जाता है। रिब्स, स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्रल एक पसली यानी केज का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए 2 पेयर्स। दोस्तों, जो इसमें 6 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर है ए 2 पेयर्स। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉल्स रिब्स इज। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में? तो ए फर्स्ट रिब, बी सेकंड रिब, सी सेवंथ रिब्स एंड डी 10th रिब्स। तो फॉल्स रिब्स आर रिब्स दैट इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि 8th, 9th और 10th पेयर्स की जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब्स कहा जाता है और ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं क्योंकि इनके कोस्टल कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स में ये 8th, 9th, 10th रिब्स कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है डी 10th रिब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ट्रू रिब्स आर पेयर्स और नंबर में कितनी होती हैं? ए 7 रिब, बी 8th रिब, सी 10 रिब्स, डी 12th रिब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8th, 9th, 10th पेयर्स क्या है? फॉल्स रिब्स होती हैं। बाकी 11 और 12th रिब्स कौन सी होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो जो जितनी ऊपर की होती हैं 1 से 7 तक वो सब क्या होती हैं? ट्रू रिब्स होती है। तो इसका सही आंसर है ए 7th रिब। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ईयर ऑसिकल्स आर मेड ऑफ। जो ईयर में ऑसिकल्स होते हैं वो काय से बने होते हैं? ए हाइलिन कार्टिलेज,
बी फाइब्रोकार्टिलेज, सी इलास्टिक कार्टिलेज, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो ऑसिकल को कवर करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मसल्स, टेंडन, कोलेजन होते हैं। इसमें क्या होता है, फाइबर्स और मेलियस और स्टेपस के पास क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज फाइबर होता है जो कि एक थिक कोर से बने होते हैं। तो ईयर ऑसिकल्स काय से बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। इसका सही आंसर है सी, इलास्टिक कार्टिलेज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोन विदाउट मेडुलरी कैविटी इज ए फिस्टुला, फिबुला, बी कैविकल, फीमर, डी हुमरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, बी क्लैविकल। सही आंसर है बी क्लैविकल बोन। दोस्तों क्लैविकल बोन मेडुलर कैविटी की कमी के बावजूद क्लैविकल को एक लंबी हड्डी के रूप में वर्गीकृत यानी आर्टिकुलेट किया जाता है और मैनुब्रियम के साथ औसत दर्जे का और बाद में स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जोड़ा जाता है। तो बिना मेडुलर कैविटी के भी क्लैविकल बोन क्या करती है, एक लंबी हड्डी के रूप में आर्टिकुलेट होती है। तो इसका सही आंसर है बी क्लैविकल। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलर बोन इज, कॉलर बोन किसे कहते हैं, ए एटलस, बी एक्सिस बोन, सी क्लैविकल, डी स्कैपुला। इसका सही आंसर है सी क्लैविकल। दोस्तों सही आंसर आपको मैंने बताया क्लैविकल। आपकी कॉलर बोन यानी क्लैविकल वह हड्डी है जो आपके ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम के टॉप पर और शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला के बीच हॉरिजेंटल रूप से होती है। आप अपनी गर्दन और अपने कंधे के बीच के क्षेत्र को छूकर अपने कॉलर बोन को महसूस कर सकते हैं। तो एक टूटी हुई कॉलर बोन जिसे क्लैविकल फ्रैक्चर भी कहा जाता है। तो कॉलर बोन क्या है, सी क्लैविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कार्पल बोन। तो कार्पल बोन में मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कौन सा होता है, ए हुमेट, बी ल्यूनेट, सी स्कैफॉइड, डी कैपिटेट्स। तो कार्पल बोन्स कहाँ पे पाई जाती है, फाउंड इन रिस्ट में होते हैं। किससे बने होते हैं, 8 स्मॉल बोन्स कार्पल प्लस 2 लॉन्ग्स बोन होते हैं जिसमें रेडियस और अल्ना आती है। तो स्कैफॉइड फ्रैक्चर अब तक कार्पल बोन फ्रैक्चर में सबसे आम है और सभी हाथ के फ्रैक्चर से 10% और सभी कार्पल फ्रैक्चर के लगभग 55% है। तो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कार्पल बोन कौन सा होता है, सी स्कैफॉइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी लॉन्ग बोन नहीं है, ए हुमरस, बी स्टर्नम, सी टीबिया, डी अल्नर। तो दोस्तों ए, सी और डी की बात करते तो ये एक लॉन्ग बोन है। सिर्फ डी जो है स्टर्नम वो लॉन्ग बोन नहीं होती क्योंकि स्टर्नम क्या है, इरेगुलर बोन होती हैं और ये रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। इससे ही हमारे 12 पेयर्स के रिब्स जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी स्टर्नम जो कि इरेगुलर बोन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नी इज सप्लाइड बाय डैश आर्टरी। तो नी से कौन सी आर्टरी सप्लाई होती है, ए ग्रेट सफेनस, बी पॉपलाइटल, सी डॉर्सल स्पैडिस, डी पोस्टीरियर टीबियल। इसका सही आंसर है बी पॉपलाइटल। पॉपलाइटर आर्टरी घुटने की स्ट्रक्चर और लोअर एक्सट्रीमिटी को ब्लड सप्लाई देती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अबव द नी। किससे कनेक्ट होती है, सुपीरियर मीडियल एंड सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरीज से। कहाँ तक, डी फिमुलर आर्टरी तक होती है। क्या प्रोवाइड करते हैं, कोलेटरल ब्लड फ्लो प्रोवाइड करते हैं। कहाँ तक, प्रॉक्सिमल टू द नी, यानी प्रॉक्सिमल मतलब नी के पास में। इसका सही आंसर है बी पॉपलाइटल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेटाटार्सल बोन इन ह्यूमन बॉडी आर। तो एक ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मेटाटार्सल बोन की कितनी होती हैं, ए 8, बी 10, सी 14 एंड डी 16। तो मेटाटार्सल बोन हमारे कहाँ पाई जाती है, 4 फुट बोन में कहाँ पाई जाती हैं जो कनेक्ट होती है हमारे डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ कैनिफॉर्म में, जिसमें क्या क्या आता है, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल बोन आती हैं जो कि क्यूबॉइड बोन से जुड़ती हैं। तो हमारे मानव शरीर में टोटल मेटाटार्सल बोन कितनी होती हैं, B10। इसका सही आंसर है B10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज। एक ह्यूमन बॉडी में कार्पल बोन्स कितनी होती हैं, A8, B10, C14 एंड D16। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में टोटल कार्पल बोन कितनी होती हैं, 8। 8 कार्पल बोन होती है जो डिवाइड होती है 2 रोज में, प्रॉक्सिमल रोज एंड डिस्टल रोज में। इसका सही आंसर है A8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इलियम इज द पार्ट ऑफ, ए शोल्डर ग्रिडर, बी पेल्विस, सी स्पाइन, डी अपर एक्सट्रीमिटी। तो इलियम क्या है,
इज द पार्ट ऑफ पेल्विक ग्रिडर का है। तो पेल्विस का एक पार्ट है, तो इलियम किसका पार्ट है? पेल्विस का। तो इसका सही आंसर है बी, पेल्विस। शोल्डर हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज में आता है, स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी, और डी क्या है? अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज हम बोथ हैंड की बात करते हैं, तो और शोल्डर भी हमारा हैंड से जुड़ा होता है। तो इलियम किसका पार्ट है? पेल्विस का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। एक ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है? ए एंकल जॉइंट, बी एल्बो जॉइंट, सी नी जॉइंट एंड डी रिस्ट जॉइंट। तो नी इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी, तो इसका सही आंसर है सी, नी जॉइंट। नी क्या होता है? इसमें कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है, जो थाई बोन यानी फीमर और लार्जर बोन टीबिया से मिलने से बनता है। नी यानी घुटना शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है। इसका सही आंसर है सी, नी जॉइंट। दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लाइफ टाइम काम आने वाली एक बहुत अच्छी वीडियो है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ अ हिंज जॉइंट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा हिंज जॉइंट है? ए नी, बी एल्बो, सी एटलेंटो एक्सियल, डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों हिंज जॉइंट होता क्या है? हिंज जॉइंट एक प्रकार से साइनोवियल जॉइंट का जोड़ है जो शरीर में मौजूद होता है और मुख्य रूप से मोशन यानी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बॉडी में हिंज जॉइंट एल्बो नी इंटरफेशियल जॉइंट्स जो हैंड एंड फुट में होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, एल्बो भी आ रहा है और नी भी आ रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। तो हिंज जॉइंट हमारे नी में भी होता है और एल्बो में भी होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे हैंड्स एंड फुट में होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट? ए कार्बोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, बी एल्बो जॉइंट्स, सी एंकल जॉइंट, डी नी जॉइंट। तो दोस्तों सैडल जॉइंट होता क्या है? सैडल जॉइंट का प्रमुख उदाहरण है आपके अंगूठे के आधार पर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स है, जो आपके अंगूठे से के ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल बोन से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ द थंब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट इज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एलिप्सॉइड जॉइंट को बताता है? ए रिस्ट, बी नी, सी एंकल, डी शोल्डर। तो दोस्तों एलिप्सॉइड जॉइंट का एक एग्जाम्पल है रिस्ट। यह क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान कार्य करता है, सिवाय 360 डिग्री घूमने में असमर्थ है। यह एक्सियल रोटेशन को रोकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, रिस्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन सिम्फाइसिस प्यूबिस इज। सिम्फाइसिस प्यूबिस में इनमें से कौन सा जॉइंट का एक टाइप है? ए प्राइमरी कार्टिलेजिनियस, बी सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस, सी साइनोवियल, डी सिंडेस्मोसिस। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस हिप बोन में प्यूबिस के लेफ्ट और राइट सुपीरियर रैमी के बीच एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस का एक जोड़ है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग साइनोवियल जॉइंट विद इरेगुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन दैट प्रोड्यूस इंटरलॉकिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एम्स रायपुर ग्रेड 2 2017 में आ चुका है। तो क्वेश्चन का क्या बोल रहा है वो, मजबूत भार वहन करने वाला साइनोवियल जॉइंट ऊंचाई और अवसाद के साथ जो हड्डी के इंटरलॉकिंग को उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है। ए वेस्टिजियल टेल, बी सिम्फाइसिस प्यूबिस, सी सैक्रोइलियक जॉइंट, डी सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। तो इसका सही आंसर है सैक्रोइलियक जॉइंट, जो कि सी नंबर है। सैक्रोइलियक आपके पेल्विस और लोअर स्पाइन को जोड़ते हैं। वे सैक्रम से बने होते हैं जो आपके टेलबोन के ऊपर और आपके लोअर वर्टिब्रा के नीचे हड्डी की संरचना और आपके पेल्विस के टॉप पार्ट इलियम का भाग है। आपकी पीठ के निचले हिस्से के दाएं और बाएं दोनों तरफ सैक्रोइलियक जोड़ होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी सैक्रोइलियक जॉइंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नी जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर में 2018 में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन है ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी पाइवेट जॉइंट, डी सैडल जॉइंट।
दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको हर जॉइंट के बारे में बता चुका है। जैसे सी इसमें पाइवट जॉइंट है, वो कहाँ होता है, हमारे गर्दन में होता है। हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो स्केलेटन में कई जोड़ मौजूद होते हैं, यानी बहुत टाइप के जॉइंट्स अवेलेबल हैं। जोड़ दो हड्डियों के बीच का संपर्क का एक बिंदु है, जैसे कि हिंज जॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नी जॉइंट हमारा क्या है, एक हिंज जॉइंट है। बी इसका सही आंसर है। हिंज जॉइंट क्या करता है, जो मूवमेंट पॉसिबल होता है वो करता है एक ही डायरेक्शन में। जैसे हम पैर को आगे से पीछे की तरफ करते हैं तो उसमें एक मूवमेंट्स होता है, तो वन डायरेक्शन में हमारा वो जॉइंट वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मेलियस एंड एनकस जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, जॉइंट ऑफ द लोअर जॉ। ये सारे जॉइंट्स के मैंने आपको एग्जांपल दिए जहाँ जहाँ हिंज जॉइंट होता है। तो कौन कौन से होते हैं, मेलियस एंड इनकस जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, जॉइंट ऑफ द लोअर जॉ। इसका सही आंसर होगा बी, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्जिकल फ्यूजन ऑफ अ जॉइंट इज नोन एज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जिपमर में 2012 में आ चुका है, जिसके ऑप्शन है ए एथ्रोडेसिस, बी एथ्रोप्लास्टी, सी एथ्रोटमी, डी नेलिंग। तो दोस्तों यदि आपको मतलब किसी पेशेंट को गठिया का गंभीर दर्द है तो आप उनके डॉक्टर क्या सुझाव दे सकते हैं कि आपके पास जॉइंट फ्यूजन सर्जरी कराने का उपाय है, जिसे क्या बोलते हैं, एथ्रोडेसिस भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या है, एथ्रोडेसिस। तो दोस्तों इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, फ्यूजेस करते हैं एंड वेल्ड्स होता है। दो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं जो एकिंग जॉइंट्स बनाती है, एकिंग जॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या, आर्थ्रोडेसिस। फ्यूजन ऑफ अ जॉइंट इज नोन एज ए आर्थ्रोडेसिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स इन जॉइंट रिड्यूसेस। जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है जॉइंट्स में, वो क्या रिड्यूस करता है। ये क्वेश्चन भी जिपमर 2012 में आ चुका है। ए एफिशिएंसी यानी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बी वर्कलोड या ज़्यादा वर्कलोड प्रोवाइड होता है, सी फ्रिक्शन इन जॉइंट्स में घर्षण प्रोवाइड करता है, या डी स्पीड ऑफ मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स है चलने का उसमें स्पीड प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों प्रिंसिपल रोल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड क्या है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। किसके बीच में करता है, कार्टिलेज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स का ड्यूरिंग मूवमेंट्स। तो इसमें हाइलुरोनन नाम का क्या उपस्थिति होती है, इसके कार्य के लिए आवश्यक चिपचिपाहट देती है। यानी साइनोवियल फ्लूइड में हाइलुरोनन क्या करता है, चिपचिपाहट यानी लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, जिससे ईजिली फ्रिक्शन होता है, मूवमेंट्स में ईजिली होता है। तो इसका सही आंसर है सी, फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन इज ए एबडक्शन, बी एडक्शन, सी एक्सटेंशन एंड डी फ्लेक्शन। तो दोस्तों शरीर के हिस्से का वापस मध्य रेखा की ओर यानी शारीरिक स्थिति की ओर आना एडक्शन के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, एडक्शन। उसमें एबडक्शन है, एबडक्शन क्या करता है, मिड लाइन से अवे करता है, ठीक है, दूर लेके जाता है, तो एबडक्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर है बी, एडक्शन। और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हमारे हाथ में करते हैं। जब हम जीसस वगैरह चेक करते हैं तो बॉडी में मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं कि हाथों का एक्सटेंशन हो रहा है या फ्लेक्शन हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल इज। ईयर ऑसिकल के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। ए प्राइमरी कार्टिलेजिनियस, बी सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस, सी साइनोवियल, डी फाइब्रस। जैसे कि मैंने बताया था कि पेल्विस में कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, साइनोवियल। इसमें क्या होता है, इनक्यूडोस्टेपेडियल जॉइंट्स होता है, जो कि इनकस और स्टेपस के बीच में एक छोटा साइनोवियल जॉइंट है। जोड़ का कार्य दो ऑसिकल के बीच कंपनों को ट्रांसफर करना होता है। इसका सही आंसर है सी, साइनोवियल जॉइंट, जो कि दो ईयर ऑसिकल्स के बीच में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कि नी कैप इज, नी कैप क्या है, ए फीमर, बी फिबुला, सी पटेला, डी टीबिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, पटेला। यानी नी कैप या पटेला वह हड्डी है जो आपके घुटने को ढकती है। यह जोड़ को मजबूती और संरचना देने में मदद करता है, जिससे आपके पैर सुरक्षित रूप से मुड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पटेला कंप्लीटली ऑसिफाइज बाय द एज ऑफ। तो जो ह्यूमन बॉडी में पटेला बोन है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं और नी कैप भी बोलते हैं, वो पूरी तरीके से कब बन जाती है, कौन सी एज में बन जाती है। ए 6 ईयर्स, बी 10 ईयर्स,
सी 14 ईयर्स और डी 21 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है सी 14 ईयर्स में हमारी पटेला कंप्लीटली ओसिफाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स वेट। ए ट्राइसेप्स, बी बाइसेप्स, सी मासेटर, डी डेल्टॉइड। तो दोस्तों वजन के आधार पर कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है? मासेटर है, यानी इसका सही आंसर है सी मासेटर। जो जबड़े की सभी मसल्स को एक साथ काम करती है, यह दांतों को 55 पाउंड यानी 25 किलो या दाढ़ों यानी इंसीजर पर 200 पाउंड यानी 90.7 केजी के बल के साथ बंद कर सकता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कहलाती है हमारी बॉडी में मैसेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही विकल्प है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है? ए ब्लड, बी कार्टिलेज, सी बोन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों टिश्यू जो शरीर के अन्य टिश्यू और ऑर्गन को सहारा देता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें संरचना प्रदान करता है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं जैसे कि बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ब्लड, कार्टिलेज और बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग माइटोसिस इज। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है स्टेजेस का जिसमें सेल्स अपना विभाजन करता है? ए प्रोफेस, टेलीफेस, मेटाफेस, एनाफेस। बी ऑप्शन है टेलीफेस, एनाफेस, प्रोफेस और मेटाफेस। सी है मेटाफेस, प्रोफेस, एनाफेस और टीलोफेस एंड डी है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो दोस्तों माइटोसिस के चार चरण होते हैं जिसमें वो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस के रूप में जाना जाता है। माइटोसिस के चारों चरणों के दौरान एक सेल में दो में विभाजित होना यानी डिवीजन होने के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज सीन एट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज। ए हाइलिन कार्टिलेज, बी फाइब्रो कार्टिलेज, सी इलास्टिक कार्टिलेज, डी ऑल ऑफ द अबव। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक अलग जॉइंट है क्योंकि ये फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। इसका सही आंसर होगा बी फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज की विशेषताओं में से एक यह भी है कि इसमें आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज की तुलना में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रकार के कोलेजन होते हैं, जिसमें केवल टाइप 2 कोलेजन होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? फाइब्रो कार्टिलेज। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट काय से बना होता है? फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन लैरिक्स। ए क्रिकॉइड, बी थायराइड, सी हायोइड एंड डी एपिग्लोटिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी थायराइड। थायराइड कार्टिलेज लैरिक्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज है और हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ये हायोइड बोन के नीचे होता है जिससे ये थायराइड मेम्ब्रेन से जुड़ता है। नीचे से ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी थायराइड। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन लैरिक्स होता है वो क्या होता है? थायराइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है? ए बाइसेप्स, बी ट्राइसेप्स, सी सार्टोरियस, डी क्वाड्रिसेप्स। तो इसका सही आंसर होगा सी सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल्स एक सुपरफिशियल मसल्स है जो थाई की पूरी लंबाई को चलाती है और घुटने और कूल्हे को फ्लेक्स करने में भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर है सी सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर। तो एक मानव शरीर में इंटरकोस्टल मसल्स के कितने पेयर्स होते हैं? ए 9 पेयर्स, बी 10 पेयर्स, सी 11 पेयर्स एंड डी 12 पेयर्स। तो दोस्तों मसल्स के एनाटॉमिकल वर्ड को अगर देखें, इंटरकोस्टल मसल्स जो कि पसलियों के बीच स्थित स्केलेटन की मसल्स का एक ग्रुप है, वे दोनों ओर से कितने होते हैं? 11 पेयर्स में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी 11 पेयर्स। तो हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती हैं? 11 पेयर्स में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है? ए एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, बी क्रेनियल कैविटी, सी थोरेसिक कैविटी एंड डी पेल्विक कैविटी। इसका सही आंसर है एब्डोमिनल
पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी शरीर का सबसे बड़ा खोखला स्थान होता है। इसकी ऊपरी सीमा डायफ्राम है, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो इसे चेस्ट कैविटी से अलग करती है। इसकी निचली सीमा पेल्विक कैविटी को ऊपरी तल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जो कि एक मानव शरीर में सबसे लार्जेस्ट कैविटी मानी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन कंजीनेटल एनोमली ऑफ फेस इज। इनमें से कौन सी चार ऑप्शंस में से मोस्ट कॉमन कंजीनेटल एनोमली है एक फेस की? ए क्लेफ्ट लिप विद और विदाउट पैलेट, बी क्लेफ्ट पैलेट ओनली, सी क्लेफ्ट लिप विद क्लेफ्ट पैलेट, डी सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ए क्लेफ्ट लिप विद और विदाउट पैलेट। क्लेफ्ट लिप विद और विदाउट पैलेट का जन्म के समय देखी जाने वाली सबसे आम कंजेनिटल एनोमली है। इसका सही आंसर हमारा है ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट एब्डोमिनल मसल इज। हमारे बॉडी में एब्डोमिनल मसल्स में सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती है? ए एक्सटर्नल ऑब्लिक, बी इंटरनल ऑब्लिक, सी ट्रांसवर्सलिस, डी रेक्टस एब्डोमिनस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स जिसे पेट की मांसपेशी या बस एप्स के रूप में भी माना जाता है। तो हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट एब्डोमिनल मसल्स कौन सी होती है? रेक्टस एब्डोमिनस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिवेशन ऑफ द रिब्स ड्यूरिंग पैसिव और नॉर्मल इंस्पिरेशन कॉज्ड बाय। जो हमारे रिब्स को एलिवेशन आगे की तरफ दिखाते हैं जब हम एक नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, यानी अंदर की तरफ सांस लेते हैं। तो उसका ऑप्शन है ए डायफ्राम, बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, सी इंटरनल इंटरकोस्टल, डी स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड। तो प्राइमरी मसल्स जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो वो क्या है? डायफ्राम है, जो अपर और लेटरल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में पाया जाता है। एंड पेरिस्टर्नल पोर्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही पसलियों को ऊपर उठाते हैं। वैसे तो दोनों ही उठाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो होगा बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है? ए इलियोफिमोरल लिगामेंट, बी लैकुनार लिगामेंट, सी लिगामेंट ऑफ फ्लेवम एंड डी इंग्यूनल लिगामेंट। इसका सही आंसर है ए इलियोफिमोरल लिगामेंट। तो दोस्तों हिप जॉइंट जो कैप्सूल एंड कैप्सुलर लिगामेंट्स, इलियोफिमोरल लिगामेंट शरीर के सबसे मजबूत लिगामेंट है और फिमोरल के इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट से एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है ए इलियोफिमोरल लिगामेंट, जो कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसर्शन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर इज एट। ऑप्शन ए हुमरस, बी फीमर, सी नी एंड डी क्लेविकल। तो जो पेक्टोरालिस मेजर है वो ब्रॉड ओरिजिन होता है। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, क्लेविकुलर पार्ट, स्टेर्नोकोस्टल पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। सभी तीन भाग को क्या होता है? पार्शियल रूप से अभिसरण करते हैं, यानी कन्वर्स लेटरली होता है, और इसे हुमरस के बड़े ट्यूबरकुल में सम्मिलित करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ए हुमरस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लेफ्ट लिप्स इज ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ। तो क्लेफ्ट लिप्स क्यों होता है? किसके नॉन फ्यूजन की वजह से होता है? ए मैक्सिलरी प्रोसेस विद लेटरल नेजल प्रोसेस, बी मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियल नेजल प्रोसेस, सी मैक्सिलरी प्रोसेस विद मैंडिबुलर नेजल प्रोसेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बी मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियल नेजल प्रोसेस। क्यों होगा? क्लेफ्ट लिप्स क्यों होता है? क्योंकि उसमें मैक्सिलरी एंड मीडियल नेजल प्रोसेस में फ्यूजन ना होने की वजह से, यानी उसमें फेलियर होने की वजह से क्लेफ्ट लिप होता है। क्लेफ्ट पैलेट अफेक्ट करते हैं हार्ड पैलेट को, सॉफ्ट पैलेट को। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियल नेजल प्रोसेस, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन ए राइबोसोम्स, बी लाइसोसोम्स, डी एंडोसोम्स एंड डी गोल्जी apparatus। तो हमने सेल्स का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है। ये सब क्या है? हमारे इनसाइड न्यूक्लियस के पास होते हैं राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स एंड गोल्गी apparatus होते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि
प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो जो हमारा सही आंसर है वो है ए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सेल्स में वे स्थान में होते हैं जिनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन का प्रोसेस होता है पूरा। उसका सही आंसर है ए, राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइट ऑफ इंजेक्शन इन ग्लूटियस। तो जो इंजेक्शन लगाते हैं हम बैक में यानी हिप में जो लगाते हैं वहाँ पे कौन सी मसल्स होती है? ग्लूटियस मसल्स होती हैं। तो उसकी साइट पूछ रहे हैं। ए इन्फेरोमीडियल, बी सुपेरोमीडियल, सी सुपेरोलेटरल एंड डी सुपेरोमीडियल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सी सुपेरोलेटरल। तो कैसे लगाते हैं? पहले बटक को ऊपर से नीचे की ओर आधे भाग में बांट लें और फिर आधे भाग को अगल बगल से बांट लें। इंजेक्शन ऊपरी बाहरी तिमाही में दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपेरोलेटरल साइड बोलते हैं। ग्लूटियल मसल्स में जहां इंजेक्शन लगता है उसे बोलते हैं सुपीरोलेटरल साइड। तो सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स हैज़ नो कार्टिलेज इन इट। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में कार्टिलेज नहीं होता है? ए एपिग्लोटिस, बी ट्रैकिया, सी ब्रोंकाई एंड डी ब्रोंक्योस। इसका सही आंसर होगा डी ब्रोंक्योस। ब्रोंक्योस में कोई भी कार्टिलेज नहीं होती है, इसलिए ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन इसमें होता है आराम से। ब्रोंक्योल्स कोलैप्स, इसलिए ब्रोंक्योल्स क्या होते हैं? कोलैप्स नहीं होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी ब्रोंक्योल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट रिगार्डिंग टेंडन इज। टेंडन में इनमें से क्या सही है? चार ऑप्शन दिए हमें। ए इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, इट बी इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, सी इट कनेक्ट्स मसल्स टू मसल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट कनेक्ट्स बोन टू मसल। जो टेंडन और साइन्यू होते हैं वो क्या होते हैं? टफ होते हैं, हाई टेंसाइल होते हैं। और जो ये कैसे स्ट्रैंड बैंड ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, जो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं बोन से मसल्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजॉर्प्शंस ऑफ बोन टिश्यू इज डन बाय ए ऑस्टियोइड्स, बी ऑस्टियोसाइट्स, सी ऑस्टियोक्लास्ट एंड डी ऑस्टियोब्लास्ट। तो बोन इज रिजॉर्ब बाय ऑस्टियोक्लास्ट। इसका सही आंसर क्या है? सी ऑस्टियोक्लास्ट। एंड जो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ये ऑसिफिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। और इस प्रक्रिया में क्या है? ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ये हड्डियों को तोड़ने के काम में आते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ये ओसिफिकेशन की प्रोसेस में आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन का रिजॉर्व करते हैं, यानी बोन को फॉर्मेशन करते हैं। सही आंसर है सी ऑस्टियोक्लास्ट। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट रिगार्डिंग लिगामेंट इज। इनमें से लिगामेंट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, बी इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, सी इट कनेक्ट्स मसल्स टू मसल्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बी इट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन। लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और आमतौर पर संरचनाओं को एक साथ रखने और उन्हें स्थिर रखने का कार्य करता है। तो लिगामेंट्स हमारी बॉडी में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। तो बी इसका सही आंसर है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। दोस्तों पार्ट 2 आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स की वीडियो और आगे भी लाने वाले हैं।